सबसे पहले यही सोचते हैं सभी बैलेंस में है और लगभग उस स्टेट में है जब हम ध्यान करते हैं मैक्सिमम। आप दूसरी बात आ गई, सभी एक साथ 3 बार एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, जय श्री माता जी, दिल से बोलिए, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। ओम तमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। पीछे हमने पिछली वीडियो में हमने अनाहत के बारे में बताया था, लगभग लोकेशन बताया और ये भी बताया 5-6 हमारे लेफ्ट साइड में पंखुड़ियां हैं और 6 राइट में हैं और उनके मेडिकल गुणों के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज हम पूरा विस्तार से इनके बारे में बात करेंगे जितना भी संभव है। तो सबसे पहले हम अनाहत है कहाँ, ये हमारे छाती के इसमें है। और आज हम आपसे एक बात और क्लियर करते हैं, जब हमारे कहते हैं कि लेफ्ट हार्ट का है तो हम हाथ यहाँ रखते हैं, यहाँ नहीं है। राइट हार्ट आमतौर पर यहाँ नहीं है, हाथ सही रखा जा रहा है पर हम गलत समझते हैं, हम समझते हैं इस एरिया में है यानी यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये फेफड़े हैं। और भवसागर के आधार पे भी यहाँ जहाँ मूलाधार चक्र होता है यहीं पर हार्ट भी है और यही आदि गुरु दत्तात्रेय का स्थान है। जब हम हाथ यहाँ रखते हैं देखिए ऐसे, तो ये जो हमारा पोर्शन है ये बिल्कुल हार्ट के ऊपर आता है, जहाँ ये दोनों रिब्स ऐसे जाती है, यहाँ रखेंगे तो ये हमारा हार्ट के ऊपर आएगा। और अगर हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो ये लेफ्ट हार्ट का आ जाएगा। जब ऐसे रखेंगे तो ये यहीं रहेगा, ये वहां जाके टिक जाएगा। यहाँ 2 हड्डियों के बीच में गैप है, उसमें फंसा दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अंगूठा उठा दीजिए तो ये आ जाएगा, क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट हैंड के बराबर ऐसे होता है। ये दिख रहा है या नहीं मेरे पता नहीं, हाँ अब दिख जाएगा। तो यहाँ पर है, ये ऐसे ऐसे हार्ट होता है। तो ये लोकेशन आ गई। हमारे चक्रों के आधार पे हमारे भवसागर में जगदम्बा, शिव पार्वती, गणेश, सीताराम, हनुमान, आत्मा परमात्मा और एक जीवंत लैंप है, वहां पर दीपक है जो हर समय जलता रहता है, यानी एक वहां बिजली का जनरेटर भी लगा हुआ है। उसको मेडिकल साइंस में एसए नोड बोलते हैं और वो ही पूरे शरीर को ब्लड की एनर्जी की सप्लाई करता है और उसी के कारण ऐसे ये हार्ट हमारा बीट करता है, वो एनर्जी पैदा करता है, इंपल्स पैदा करता है। मेडिकल साइंस में बोले तो वो ऐसे ऐसे चलता रहता है, वहीं से ये सारा होता है। तो ये हार्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ गई। अब अगली बात है, क्योंकि हम बीज अक्षरों की बात कर रहे हैं तो यहाँ चक्र भी आ रहे हैं और अनाहत भी हमारा मूलाधार सॉरी चक्र भी आ रहे हैं और भवसागर भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि जब हम भवसागर में जाएंगे तो वहां भवसागर के इंचार्ज जो है आदि गुरु दत्तात्रेय है, पर वो रहते कहाँ है, उनके रहने का स्थान जो है एज पर भवसागर अनाहत पे है, यानी हार्ट पे है। वो पूरे भवसागर के भी कंट्रोलर हैं, मालिक हैं और उनका जो सिंहासन है वो हमारे हृदय पे है। अब इतना समझने के बाद में हम सबसे पहले अगर ये बीज अक्षरों पे जाना है तो आदि गुरु दत्तात्रेय की परमिशन लेनी पड़ेगी। और उस आदि गुरु दत्तात्रेय कहाँ रहते हैं, हमारे अनाहत में, हृदय में, तो उनका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो ओम तमेव साक्षात ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमः। उसके बाद क्योंकि ये हार्ट पे है तो हार्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 इसके दरवाजे हैं, वो यानी 4 बीज अक्षर ना सॉरी बीज मंत्र, वो इसके दरवाजे हैं। और आदि गुरु दत्तात्रेय का भी एक बीज मंत्र है द्राम। परंतु जब हम बीज अक्षर 4 ले लेते हैं तो वो द्राम पेटल्स यानी पंखुड़ी में बदल जाता है, क्योंकि हर गुरु के साथ एक पेटल लगी हुई है, श्री माता जी की देन है उनको। और वो पेटल ही उस गुरु की एक उपाधि है, उसको वो गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जिसके कारण वो उस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करते हैं। तो आदि गुरु दत्तात्रेय को हार्ट मिला है और हार्ट की इलाज के लिए यही है। और 12 पंखुड़ियों में जब भी इलाज करेंगे तो आदि गुरु दत्तात्रेय साथ रहेगा, उसके बगैर वहां कुछ नहीं होगा।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, हार्ट पे पहुंच रहे हैं। तो वही एज यूजुअल, ओम तमेव साक्षात श्री यम साक्षात श्री महा साक्षात श्री रम साक्षात श्री स्व साक्षात। फिर कहां पहुंच गए हम, अनाहत नमो नमः। अब दरवाजे पे कहां पहुंच गए हम, हृदय के दरवाजे पे। किससे मिलना है, आदि गुरु दत्तात्रेय से। ओम तमेव साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय नमो नमः। उनकी जो मेडिकल की जो पदवी है, जो डिग्री उनको मिली है, वो द्राम है। इतना हो गया, हम कहां पहुंच गए, आदि गुरु दत्तात्रेय के सामने। यहां एक छोटी सी बात और बीच में कर लें। हमें ऐसा लगता है, हमारा अजम्पशन है, हम ऐसा सोचते हैं कि सभी देवी देवताओं ने, यानी जो पहले जो जगदम्बा से लेकर जितने हृदय में रहते हैं, उन्होंने कहा भाई आदि गुरु दत्तात्रेय, आप हमारा जो महल है जिसके अंदर हमारे सिंहासन है, उसके दरवाजे पे या उसके प्रहरी बन जाओ या उसके रक्षक बन जाओ। और उनको उन्होंने हृदय के बाहर मालिक बना दिया। उनके बगैर कोई अंदर नहीं जाए, क्योंकि ये बाकी सारे देवी देवता अपने ध्यान में मस्त हैं या जो भी कर रहे हैं, वो अपने दिनचर्या में कर रहे हैं या संसार को देखने का काम कर रहे हैं। जो जगदम्बा है, शिव है, पार्वती है, राम है, कृष्ण है, सीता माँ है, ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, आप हमारे जो भी आएगा आपसे पूछ के अंदर आएगा। तो ये छोटा सा वर्णन हम इसके लिए कर रहे हैं। अब जब ये स्थिर हो गया, तो हम पहुंच गए आदि गुरु दत्तात्रेय पे। आदि गुरु दत्तात्रेय से मैं बिल्कुल प्यार से एक रिक्वेस्ट करेंगे, सम्मान के साथ सिर झुकाते हुए, हे आदि गुरु दत्तात्रेय, आप माँ के बड़े बेटे हो और आप पूरे भवसागर मिन्नी ब्रह्मांड में और हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो। कृपा करके अपने 10 स्वरूपों या अवतारों को भी हमारे भवसागर में जागृत कर दीजिए। ये हो गया। कृपा करके आप अपने 10 पंखड़ियों को भी जागृत कर दीजिए। उनकी जो शक्ति है उसको भी जागृत कर दीजिए। उनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी या औषधीय गुण है वो भी जागृत कर दीजिए। हम माँ के सबसे छोटे बच्चे, आप हमारे बड़े हो, हमारे पूजनीय हो, आदरणीय हो, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी 12 की 12 पंखड़ियों के जो औषधीय गुण माँ ने बताया, उन तक पहुंचने का आप हमें आदेश परमिशन दीजिए और उन सब गुणों को जागृत कर दिए, ताकि वो हमें आशीर्वादित कर सके। ये एक हमारी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को आप समझ के अपने शब्दों में किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, वो सब समझते हैं। अब पहला बीज अक्षर, अब हम आपको पीछे बताया था, याद किया होगा, कै, कै, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट और ठ। हाथ पे बताया था हमने, ऊपर से शुरू करेंगे, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट और ठ। 12 के 12 हो गए, 6 इधर 6 इधर, 3 आगे 3 पीछे, 3 आगे 3 पीछे। जो सॉफ्ट है वो अंदरली तरफ है और जो कठोर टाइप है, हर्षवर दीर्घ बोलते हैं, वो पिछली तरफ है। अब इतना हमें समझ में आ गया, तुम्हें याद है, आपने याद कर लिया होगा। अब ये काखा बताया हमने, काखा के ऊपर जब बिंदी लगा देंगे तब वो बीज अक्षर मंत्र बनता है। कैसे, का के ऊपर तो का तो बोल रहे हैं, पर जब हम उसको कम कहेंगे, का के ऊपर बिंदी लगा के कम कहेंगे, तो वो बीज अक्षर का मंत्र बन गया। कम, खम, कम, खम, गम, घम, अंगम, चम, छम, जम, झम, यम, टम, ठम। हो गया। और जो 11वां बीज अक्षर है वो आदि गुरु दत्तात्रेय का है, वो द्राम। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच गए। अब हम जो श्री माता जी ने एक एक पंखड़ी का गुण बताया, औषधीय गुण, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहला पंखड़ी, या तो यहाँ हाथ, हम एक्चुअली 6 यहाँ ढूंढेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये हड्डियों के ऊपर हैं। वो हम एक वीडियो फोटो भेज देंगे, इस पे है, वहां बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, 6 इधर है 6 इधर है। और यहाँ हम ढूंढेंगे तो शायद हम एग्जैक्ट लोकेशन पे हाथ नहीं लगा सकें। यही समस्या जब हमने माँ से क्लियर की, उन्होंने कहा बेटा कोई नहीं, ये अनाथ की उंगली है ना, इस पे लगा लो, बीज अक्षर यहाँ ढूंढो, तो हमें मिले का, कम, खम, गम, घम, अंगम, चम, छम, जम, झम, यम, टम, ठम। तो ये इजी है हमारे लिए। इस अगर हम कम की ढूंढे तो यहाँ हाथ रखेंगे तो बिल्कुल वही मिलेगा। क्यों, श्री माता जी ने ये अनाथ की उंगली बताई है, ये भी अनाथ की बताई है, लेफ्ट ये राइट। जब श्री माता जी ने बताया, यहाँ शिव पार्वती है, यहाँ सीताराम है, यहाँ बीज मंत्र हृदय का यम है, वो भी है, यहाँ भी है। तो इसमें फिर हम एक बार वही कहना चाहें, डॉक्टर सैनी का कुछ लेना देना नहीं इसमें। हम तो खाली माँ के उस शब्द का
इलेबोरेशन, उसको विस्तार करके उसको समझने की कोशिश करें, पूरा हम भी नहीं समझ पाएंगे। माँ की एक एक बात में पता नहीं कितने गुण छिपे हुए हैं, कितने सिद्धांत छिपे हुए हैं, हम नहीं जान सकते। जितना हमारी समझ में आया उतना आपसे शेयर कर रहे हैं। तो कम पे श्री माता जी हम ले लेते हैं। नंबर एक, नंबर एक अंदर की तरफ का के ऊपर बिंदी कम। जब यहाँ पहुंचेंगे पर बात वही रहेगी, ओम तमेव साक्षात श्री यम साक्षात श्री महा साक्षात श्री रम साक्षात श्री स्व साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय नमो नमः। यहाँ तक पहुंचने के बाद तब हम करेंगे ओम तमेव साक्षात श्री कम नमो नमः। पूरा मंत्र आप ले सकते हैं, हम शॉर्ट ही बोलेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कम नमो नमः, या उस उंगली से भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, आप वो जैसा आप ठीक समझे। यहाँ से करेंगे तो ऐसे करेंगे कम नमो नमः, कारण ये क्लॉकवाइज है, जब इधर रखते हैं ये भी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे करेंगे तो कम नमो नमः। अब कम में क्या है, श्री माता जी ने राइट डीप कार्डियक बोला है इसको। अब हिंदी बताऊं तो राइट साइड के जो हार्ट है, हमारा हार्ट का जो पार्ट राइट है, ये लेफ्ट पार्ट है, ये अगली तरफ का राइट है। तो राइट पार्ट के अंदर जो दो, वहां दो चैम्बर हैं, दो कमरे हैं, एक ऊपरला, दो मंजिल कमरा है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं, उसको बोलते हैं एट्रियम अंग्रेजी में, और निचले वाले को नीले बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ये आप याद रखिएगा। तो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल साइंस बोल रही है कि भाई ये प्रॉब्लम है आपको, इस चैम्बर में गड़बड़ आ गई है, तो अगर हम तब ये कम बीज अक्षर का यूज करेंगे, स्टार्टिंग जैसे प्रोसीजर बताया उससे करेंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। फिर कहेंगे हो जाएगा। यहाँ दो तीन बातें जरूरी हैं, हमारी श्रद्धा भक्ति विश्वास समर्पण कितना है उस पर काम करेगा। माँ के प्रति भी हमारा विश्वास, और अपने ऊपर भी, यस मैं माँ का बच्चा हूँ, माँ की बेटी हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो कम पे क्या आ गया, दो पार्ट है ऐसे समझ लो, एक ये है एक कमरा, ये एक ही है, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो ये ठीक हो जाएगा। अब दूसरा आ गया खम। खम इसके इसके पीछे जाएगा नाखून के साथ, खम। खम पे क्या है, लेफ्ट डीप कार्डियक। वो राइट था पहला, अब ये लेफ्ट। पहला ये ऐसे मान लो अगर उठा यहाँ रख रहे हैं हम, तो ये राइट साइड होगा, ये डीप लेफ्ट साइड होगा। राइट साइड में हमेशा अशुद्ध खून बहता है, सारे शरीर से आके यहाँ इकट्ठा होता है, और लेफ्ट साइड से वो शुद्ध पूरे शरीर को सप्लाई होता है। तो उसमें भी वही चीज है, एट्रियम वहां भी है, वहां भी दो हैं ऐसे, दो दो चैम्बर बने हुए हैं, दो कमरे बने हुए हैं, दो कुछ भी कह लीजिए, दो पार्ट बने हुए हैं, ऊपरला निचला। ऊपरले को एट्रियम बोलते हैं, निचले को नीले बोलते हैं। और मेडिकल साइंस में ऊपर वाले को एट्रियम, निचले को, इसको हमारे अलिंद बोलते हैं, इसको नीले बोलते हैं। तो यहाँ अशुद्ध नहीं शुद्ध उपलब्ध होता है खम के साथ, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड में है भी। हम आपको अगर इसका फोटो भेजेंगे तो लेफ्ट में लाल रंग है और राइट में नीला। लाल रंग जो है ना शुद्ध रक्त का पहचान है, और लेफ्ट का राइट में जो है अशुद्ध रंग का नीला। तो इनमें अगर दोनों में कोई प्रॉब्लम है, यानी हार्ट के चारों चैम्बर्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कम और खम का यूज करेंगे वो ठीक होएगा। तीसरा आ गया गम, एंटीरियर पल्मोनरी। एंटीरियर क्या होता है, अंदर, पोस्टीरियर बाहर। ये देखिए ये हथेली का करेंगे, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। ये मेडिकल के शब्द हैं, आंतरिक और बाह्य। तो अब यहाँ पर पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, क्योंकि हार्ट के साथ लंग जुड़े हुए हैं, इन दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हार्ट के फेफड़े के अंदर जो अंदर की लेयर है, ऐसे मुट्ठी समझ लो, ये इस तरह हमारे दो मुट्ठी है, ये दोनों फेफड़े मान ले, तो अंदर जो पार्ट जो है फेफड़े का, उसके अंदर जो लेयर है, उसके ऊपर जो परत है, उसके ऊपर तह है, उसके ऊपर जो लगा हुआ है, उसको एंटीरियर पुल्मोनरी बोलते हैं। और उस झिल्ली के अंदर, उस परत के अंदर अगर कोई समस्या है तो हमारा ये गम बीज अक्षर काम करेगा। अब आ जाओ घम पे, चौथे पे, घम। कम खम गम घम पीछे। घम पे क्या है, ये पोस्टीरियर पुल्मोनरी, ये एंटीरियर पुल्मोनरी था ऐसे अंदर का, और ये पोस्टीरियर बाहर का। तो इसका मतलब है फेफड़े के अंदर बाहर की परत में, ये मान लो ये फेफड़ा है तो इसमें खाली होता है, इसके अंदर यहां अगर है तो ये एंटीरियर हो गया, और बाहर कोई प्रॉब्लम आई तो पोस्टीरियर। तो ये दोनों की समस्याओं का समाधान, जब लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आती है तो हार्ट भी इफेक्टेड होता है, हार्ट अफेक्टेड है, बीमार है, तो लंग्स में भी प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर घम से काम हो जाएगा। अगला जो बीज अक्षर है अंगम, क ख ग घ अंग, बिंदी लगाएंगे अंगम। तो ये हमारा
सुपरफिशियल कार्डियक, ये क्या है? सुपरफिशियल का मतलब बाहर का, बाहर वाला है, बनावटी टाइप। अब इसका एग्जांपल आप समझेंगे बढ़िया से, तो वो ये है, आपने फुटबॉल देखा होगा। फुटबॉल के अंदर एक ब्लैडर होता है जो रबड़ का बना होता है, और उसके ऊपर चमड़े का खोल होता है। चमड़े का खोल उस ब्लैडर को बचाने के लिए कांटे से, चोट से, जिस तरह भी उसमें हवा भर दी जाती है तो टाइट हो जाता है, और चोट लगती है तो ब्लैडर पे लगती है बाहर वाले से। तो वही सुपरफिशियल कार्डियक का मतलब है। क्या हमारे हृदय के ऊपर भी, अगर हृदय है, इसके ऊपर भी एक परत चढ़ी हुई है, उस परत को पैराकार्डियम भी बोलते हैं, पर हम यहाँ यही कहेंगे कि उसके ऊपर एक ब्लैडर लगा हुआ है, और वो ब्लैडर हार्ट की रक्षा करता है। साथ में वो हार्ट को ऐसे फूलने के लिए, बंद होने के लिए भी काम करता है। दूसरा उसका काम ये है, हमारे पेट को और हार्ट, इन तीन ऑर्गन को सेपरेट करता है। वो एक बीच में डिवाइडिंग लाइन होती है जो हार्ट को ऊपर, तीन अंग को ऊपर रखता है, निचले को, यानी वो हमारे भव सागर में जो निचले पार्ट में 8 अंग है, उनको इनके साथ एकदम डायरेक्ट मिक्स नहीं देता। वो बीच में तो उनके दीवार के रूप में है, परत के रूप में, झिल्ली के रूप में है। वो सुपरफिशियल कार्डियक है। अब आ जाओ चम। ये जो है गांगलिया, राइट कार्डियक गांगलिया। गांगलिया का मतलब है चक्र। बड़ा चक्र भी होता है, स्मॉल, छोटे छोटे चक्र है। इस तरह पता नहीं कितने हजार चक्र हमारे शरीर में है। श्री माता जी ने हमें 7 बताए हैं, और आयुर्वेद ने 84 बोला है, और उसके बाद के असंख्य हैं। पर हम तो माँ के बताए उस पर चलेंगे कि चम का मतलब फिर वो है कार्डियक गैंग्लिया। ये हमारा जो चक्र है, हृदय चक्र, ये छम पे मिलेगा। और ये जो है हमारे राइट हार्ट का जो पार्ट है उसके ऊपर मिलेगा। यानी ये भी हमारे हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये भी काम करेगा। वैसे तो ये 12 के 12 अक्षर हार्ट के रिलेटेड है। अगर उनमें थोड़ा अलग अंतर आ जाए, जैसे मेडिकल वाले बोलते हैं ये पर्टिकुलर खराब हो रहा है, ये पर्टिकुलर खराब हो रहा है, जैसे गाड़ी का हवा निकल गई एक पहिए में, कौन से भी 4 में से एक निकल गई, या एक्सीलेटर नहीं काम कर रहा है, या ब्रेक नहीं काम कर रही है, इसी तरह ये 12 हिस्सों में बटा हुआ है। और जो मैकेनिक होते हैं वो बता देते हैं। इसी तरह जो हार्ट के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो बता देंगे कि इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है। तो हमारे लिए तो माँ ने रास्ता दे दिया ना, 12 चीजों का तो हम इलाज कर सकते हैं ना। तो उसमें आ गया। तो ये छम जो छठा बीज अक्षर है, राइट कार्डियक गैंगलियान, गैंगलिया का मतलब होता है चक्र। अब आ गया सातवां छम,